सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश। तो मैंने आपको सबके चार चार सब पार्ट बता दिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने सबके आपको सब पार्ट बताए, हम पहले पहले सब पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको बताया था पहले पास्ट, ठीक है, फिर प्रेजेंट, ठीक है, और फिर फ्यूचर। ठीक है, उसमें से सबसे पहला सब पार्ट क्या था, अगर आपको याद हो? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहला था। सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम सबसे पहले वाले सब पार्ट की बात करेंगे, फिर फ्यूचर। इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले हम वर्तमान में जी रहे हैं, यानी कि हम प्रेजेंट टाइम पे जी रहे हैं, तो हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप कैसे फॉर्म करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, टेंस का, प्रेजेंट वाले टेंस का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सब पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको पढ़ेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि इसको हम फॉर्म कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही ईजी। आपको हिंदी टू इंग्लिश ही आपको ट्रांसलेट करना है चीज़ों को, राइट। तो ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, कोई भी हिंदी का वाक्य हो जो ता है, ती है, ते है और भी इत्यादि एक्सेट्रा, जो भी हिंदी के वाक्य इनके साथ एंड हो रहे होंगे, आपको फटाफट से पहचान जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो आपको ये फटाफट से पहचान जाना है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आपको यूज़ करने हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, राइट। तो जब भी आप देखो, फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा इस हिंदी के वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है, ये आ रहा है, इनमें से कुछ भी आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ जो ता है, ती है, ते है से ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अब आप यहाँ देखो, ता है ख़त्म हो रहा है ना ता है से। अब आपको ये देखते ही समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फॉल करता है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज़ करने हैं। फॉर्मूलाज मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि अच्छा ता है, ती है, ये सब आ रहा है लास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकेंड एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ, मैं रोज़ सुबह नहाता हूँ। मैं रोज़ सुबह नहाता हूँ। अब यहाँ पे भी आप देखो, ता हूँ, ता से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये देखते समझ जाना है आपको कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको फटाफट लिखवाता हूँ, ताकि आप समझ पाए कि आपको कोई भी हिंदी वाक्य इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से लिखवाता हूँ। तो फॉर्मूलाज हैं इसके। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया टेंसेस के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। ठीक है, टेंसेस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वाले की। प्रेजेंट वाले का सब पार्ट क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे टेंसेस के 3 टाइप है, वैसे ही सेंटेंस, एक सेंटेंस जो होता है वो भी 4 तरीके का होता है। कैसे? एक सेंटेंस तो जो होता है, जो मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जिसे बोलते हैं हम स्टेटमेंट। मैंने कुछ बोला, ठीक है, मैंने बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ,
ठीक है, ये मैंने एक बात बोली और यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, इसमें मैंने किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, किसी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं बोली। नेगेटिव यानी कि जिसमें नहीं यूज़ होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में नहीं यूज़ हो रहा होता है ना, यानी कि नॉट, नो, ये जो यूज़ हो रहे होते हैं इंग्लिश में, इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जिनके अंदर ये यूज़ नहीं हो रहा है, नॉट और नो, जो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, उनको बोलते हैं हम उनको आप बोलोगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये मेरी एक बात थी, मैंने आपको बोल दी, इसमें मैंने कहीं पे भी नहीं, ना, इसका कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, नहीं लगते, ये क्या बन गया? एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो दो टाइप तो आपको पता चल गया सेंटेंसेस के कौन कौन से हैं। सेंटेंसेस के दो टाइप तो आपको यहाँ पे पता चल गए, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है? ये पहला हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप कौन सा है? तीसरा टाइप वो होगा जिसमें मैं आपसे मान लो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब मैं मान लो इसी को मैं लिखता हूँ, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? यहाँ पे आप देखो क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क यूज़ हो रहा है, राइट। तो क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज़ हो रहा है, प्रश्न चिन्ह जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्या आते ही आप समझ जाओगे कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी सवाल पूछा जाता है, वैसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब चौथा टाइप क्या होता है? ये तीसरा टाइप आपको समझ आ गया। चौथा टाइप क्या होता है कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसमें आप नहीं भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन टाइप्स क्या क्या हैं? पहला तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी नॉर्मल कोई भी बात बोलते हो। दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप नहीं का यूज़ करते हो। तीसरा हो गया जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिस भी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया हो, आप समझ जाओ वो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब फोर्थ आता है, इंटेरोगेटिव ही होगा फोर्थ भी, बट उसमें नहीं भी ऐड हो जाएगा, राइट। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप नहीं भी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि क्या मैं यहाँ खेल नहीं सकता? क्या मैं यहाँ खेल नहीं सकता? क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखो ये वाला सेंटेंस जो है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है, बट साथ ही साथ इसमें नहीं भी यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है? नहीं भी। तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर दोनों यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव, ये वाला इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि सेंटेंसेस के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूला सिखाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी नॉर्मली कोई भी बात कह देते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी बात कह देते हो, नॉर्मली स्टेटमेंट देते हो, तो उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आप नहीं का यूज़ कर रहे हो, नहीं का। ठीक है, तीसरा होता है वो सेंटेंसेस जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, कोई सवाल पूछ रहे हो, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
फोर्थ होता है जिसमें आप क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हो बट नहीं का भी यूज़ कर रहे हो, तो इसीलिए उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको अब नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से फॉर्मूलाज समझा दूंगा।